इस पूरे कांड के बाद सोशल मीडिया की ताकत का भी सबको एहसास हो गया। सोशल मीडिया जहां किसी को बदनाम भी कर सकता है, किसी को लोकप्रिय भी बना सकता है, तो किसी के लिए न्याय के लिए आवाज भी बुलंद कर सकता है। वहां पर खड़े हुए उन तमाम पुलिसकर्मी और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हाथ जोड़कर थैंक यू, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया। हमेशा की तरह एक लड़का और एक लड़की दोनों की डिग्निटी एक समान होती है, किसी की किसी से ऊपर नहीं और किसी की किसी से नीचे नहीं होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो सार्वजनिक तौर पर उसका अपमान हुआ वो जिंदगी भर उसे कचोटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस लड़की ने उससे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो फिर कहीं ना कहीं ये स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि दरअसल हमें हमारे आसपास हो रही घटनाओं के सिलसिले में सोच विचार करने की आवश्यकता है। हम सबको एक समाज के तौर पर यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है क्या वो नैतिकता और मौलिकता के पैमाने पर सही है या नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं समाज के भीतर पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई द्वेष पैदा करूं। कतई तौर पर ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसका सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी हुआ लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके सिलसिले में आज अपने विचार रखूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं कल ट्विटर पर था और ट्विटर पर मैं लगातार देख रहा था कि एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और वो हैशटैग था अरेस्ट लखनऊ गर्ल, यानी लखनऊ की इस लड़की को गिरफ्तार करो। लाखों ट्वीट्स हो रहे थे और जो पीड़ित युवक है उसके समर्थन में ये ट्वीट्स हो रहे थे। सोशल मीडिया पर पीड़ित युवक को बहुत ज्यादा समर्थन मिला। इसके अलावा मैंने अपने लेवल पर भी, अपने स्तर पर भी एक व्हाट्सएप पर एक पोल किया, एक स्टेटस लगाया कि क्या मुझे इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो इस पर बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझे ये बात कही, अपनी राय रखी और कहा कि हां, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसमें पूरी समझदारी के साथ, निष्पक्ष होकर और पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके सामने इस घटना को रखूं और फिर उसके बाद अपनी राय भी रखूं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी मामले को समझने के लिए उसकी जड़ में जाना बेहद आवश्यक है। तो आपको ये पूरा का पूरा मामला मैं समझाना चाहूंगा। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, और यहां पर अवध चौराहे का ये मामला है। और अवध चौराहे पर रात 10 बजे तारीख 30 जुलाई की है। वहां पर दोस्तों सीसीटीवी फुटेज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तस्वीरें, वो वीडियो आपने देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी है तो फिर वो आपको विचलित भी कर सकती है। लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको ये पूरा का पूरा विषय समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे मैं बताऊंगा और आप चित्रण अपने दिमाग में, कल्पना पूरे के पूरे इस दृश्य की कर लेंगे। तो होता यह है दोस्तों कि दरअसल तकरीबन रात 10 बजे का वक्त होता है और 30 जुलाई की तारीख होती है। और आप ये मानकर चलिए कि चौराहों पर, किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहर में, चौराहों पर क्या होता है रात में? ट्रैफिक की आवाजाही होती है। रेड सिग्नल हो या ना हो, गाड़ियां, हमारे देश में कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। आप जानते हैं, बहुत ही कम ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो कि ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं और बड़ी एक प्रकार से उसे विधिवत तरीके से, पूरे अनुशासन के साथ उसका पालन करते हैं। लेकिन वहां पर तमाम गाड़ियां भी चलती जा रही थी और इसी कड़ी में वो जो गाड़ी थी वैगनार, जो कि एक टैक्सी थी, एक कैब थी, वो भी जा रही थी। अब यहां पर होता यह है कि ये जो युवती है जिसका नाम है प्रियदर्शनी यादव, ये दरअसल दोस्तों जाती है, सड़क पार कर रही होती है। और आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप सड़क के किनारे खड़े हैं और आपको दूसरी साइड जाना है तो फिर आप क्या ये नहीं देखेंगे कि गाड़ियां जब रुक जाएं या एक प्रकार से वो सिलसिला टूट जाए तो फिर आप उस सड़क को पार कीजिए। ये तो कोई भी एक छोटा सा ये कॉमन सेंस है। कोई भी शख्स, बच्चा तक इस बात को समझता है कि जब वहां पर ट्रैफिक कम हो या खत्म हो जाए या आप हाथ दे दीजिए, या सबसे बेहतर यह है कि जब रनिंग ट्रैफिक होता है तो फिर आप रुक जाइए। जब रश होता है ज्यादा तो आप रुक जाइए। ऐसा तो नहीं है कि ताउम्र वो गाड़ियां चलती रहेंगी और आप एक कोने से दूसरे कोने में जा ही नहीं पाएंगे।
लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। और इस लड़की ने ये किया दोस्तों, इस युवती ने दरअसल ये किया कि ये सड़क पार करती जा रही है। अब इस कड़ी में क्या होता है कि जब ये सड़क पार कर रही होती है तो फिर ये गाड़ी आ जाती है और ये गाड़ी उसको बहुत नजदीक आ जाती है। लेकिन यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर ये जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था उसने इस लड़की को टक्कर नहीं मारी, यानी किसी भी रूप में दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद पूरे भारतवर्ष को सोचने पर विवश करेगा। उसके बाद यह होता है दोस्तों कि दरअसल ये युवती उस लड़के को, ड्राइवर को दरअसल गाड़ी से बाहर निकालती है और फिर उस पर 20 से 22 चांटे मारती है, 20 से 22 थप्पड़ मारती है उछल उछल के। मेरा सीधा सवाल है कि आपने किस ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे टक्कर लगी हो, जो घायल हो और वो उछल उछल कर, कूद कूद कर थप्पड़ मार रहा हो? चलिए वो भी छोड़िए, सवाल यह है कि इस युवती को, जो स्वयं एक भारत की नागरिक है और दूसरा जो ड्राइवर है वो भी भारत का एक सम्मानित नागरिक है, हमारा कानून उसे संरक्षण देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण देता है, करता है, तो ऐसे में इस युवती के पास ये किसने अधिकार दे दिया कि आप अपने हाथों में कानून को लेकर स्वयं ही कार्रवाई करें? सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि वहां पर जो दृश्य था वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण था और ये कल्पना से परे नहीं है, क्योंकि आपको इसकी जड़ मैं आपके बताऊंगा। देखिए, वहां पर जब ये युवती इस युवक को पीट रही थी तो फिर वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था और वो ये पूरे के पूरे तमाशे को देख रहा था। और इससे ज्यादा दुखद यह भी था कि जो भीड़ थी वो भीड़ भी वाहन रोककर इस पूरे के पूरे तमाशे को देख रही थी। वहां पर वो लड़का जिसका नाम सादत अली है, ये लड़का पिट रहा था, ये ड्राइवर पिट रहा था। लेकिन इस ड्राइवर की यहां पर हाथ जोड़कर और तालियां बजाकर प्रशंसा करनी होगी, नमन करना होगा, थैंक यू कहना होगा कि इस भाई ने उस युवती को हाथ तक नहीं लगाया। देखिए, यहां पर यह बात सभी जानते हैं कि अगर ये युवक चाहता तो ये भी उस रिप्लाई में, उस युवती ने जो इसके साथ किया, मेरा ऐसा मानना है कि यह अत्याचार था, यह दुराचार था युवती की तरफ से, तो फिर ये अगर चाहता तो यह भी उसको पीट सकता था। और अगर ये उसको एक थप्पड़ भी मार देता, और उसने जो 22 थप्पड़ मारे इसको, अगर ये उसको एक थप्पड़ मारता तो आज देश में आग लग जाती, तमाम लोग तख्ती लेकर आ जाते, तमाम लोग आज हो सकता है कि मार्चेस निकल रहे होते। और अगर ऐसा हुआ होता और इसमें युवती का दोष नहीं होता और इसमें युवक का यानी इस ड्राइवर का दोष होता, तो हम सब इस सादत को एक प्रकार से जिम्मेदार ठहराते। लेकिन यहां पर सादत की गलती ही नहीं है, शहादत की शायद यह गलती है कि वो पुरुष है। और हमारे देश में जहां कानून सबको एक समान देखता है, कम से कम किताबों में यह लिखा है, संविधान में यह लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो धरातल में उतर आता है तो फिर कानून भी पक्षपात करता है। हमारे देश में महिला आयोग है, लेकिन हमारे देश में पुरुषों का आयोग नहीं है। हमारे देश में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय है, लेकिन पुरुष विकास मंत्रालय के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? पुरुष क्या सांस नहीं लेते? क्या पुरुष आदमी, क्या इंसान नहीं होते? क्या पुरुष रोबोट होते हैं? यह विषय बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि जब किसी भी शख्स को, विशेष रूप से जब महिलाओं को विशेषाधिकार मिलते हैं, जब महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए देश में अलग अलग स्तर पर कानून बनते हैं, जब यह सब होता है तो यह महिलाओं की ही सुरक्षा के लिए होता है। और जब किसी को कोई अधिकार मिलते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होती है कि अधिकार जिसको मिल रहे हैं उसके पास, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं इस प्रकार की हैं, जो पुरुषों को एक प्रकार से कुछ नहीं समझ रही, जो ये फेमिनिज्म का एक झंडा पकड़कर स्वयं को क्लीन चिट देती हैं और उसके बाद निर्दोष पुरुषों पर अत्याचार करती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि हमें समाज समर्थन करेगा क्योंकि हम महिला हैं, तो यहां पर मैं ऐसी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर सोशल मीडिया पर भी, और मेरे काफी सारे मित्रों ने भी, जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, लगातार वो भी इस युवती के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से जो इसने किया है, इसमें सारा महिला समाज पर इसने एक दाग लगाने का प्रयास किया है। इस युवक की कोई गलती नहीं थी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। और अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब ये पूरा का पूरा तमाशा हो रहा था तो वहां पर जो कायर और लोग खड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मूक दर्शक रहकर सिर्फ देख रहे थे तमाशा, तमाशबीन बने हुए थे। लेकिन उनमें से एक युवक आता है और वो युवक जब इस युवती को रोकने का प्रयास करता है तो ये युवती उस युवक को भी पीटने लगती है, उस पर भी हाथ चलाती है।
ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ नहीं करता। उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह सवाल उठने चाहिए कि अगर आप एनकाउंटर कर देते हैं तो यहां पर आप एक लड़की को, एक पुरुष पर पीटने से उसको रोक भी नहीं पा रहे। मान लीजिए कि अगर उस पुरुष की गलती थी भी, तो भी कैसे आपने ये अलाउ किया कि आप उसको पीटिए। और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि इस युवक को थाने में लेकर जाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब महिलाओं से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो फिर पुरुष को ही एक प्रकार से मुजरिम मान लिया जाता है, उन्हीं को आरोपी मान लिया जाता है, भले उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, उनका यही दोष है कि वो पुरुष है। उसके बाद इनको ये थाने में लेके जाते हैं और थाने में बंद करते हैं, और फिर उसके बाद जब उसके भाई आते हैं उसको छुड़ाने के लिए, तो फिर उन भाइयों पर भी जुर्माना लगाते हैं। और आपको पता है दोस्तों मुकदमा क्या दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ शांति भंग करने को लेकर। शांति भंग किसने की, ये आप सभी जानते हैं। हालांकि जब फजीहत ज्यादा हो गई तो उसके बाद यूपी पुलिस की ओर से, लखनऊ पुलिस की ओर से लड़की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। और अब उम्मीद यही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि फांसी दे दी जाए, लेकिन इस लड़की को सार्वजनिक तौर पर इस युवक से माफी मांगनी चाहिए। और जो 25,000 के करीब का फोन तोड़ा है, जो कि इस युवक ने आरोप लगाया कि इनकी मारपीट के कारण मेरा फोन गिर गया, तो फिर उस फोन की भरपाई भी इस युवती को करनी चाहिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं हमेशा से इस विचारधारा को फॉलो करता हूं कि हमें किसी के कपड़े देखकर, किसी का रहन सहन देखकर जज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये युवती जिस प्रकार से कपड़े पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये शिक्षित है, ऐसा लग रहा था ये अच्छे घराने से हो सकती है, अच्छे परिवार से हो सकती है। लेकिन इसने जिस जाहिलपने का, जिस एक प्रकार से बेवकूफी का, पागलपन का मुजाहरा किया, इसका प्रदर्शन किया, वो ये साफ दिखाता है कि व्यक्ति शिक्षित भी हो तो भी इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं होता कि वो सभ्य होगा। और ये युवक शायद, जो मुझे लगता है कि इसकी इतनी शिक्षा नहीं होगी और ये गरीब भी है, उसने ये प्रदर्शन किया कि भाई मैं इस युवती पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं तो कोई शायद और व्यक्ति होता, शायद वो हाथ उठा देता और फिर ये मामला बहुत बड़ा हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजें ना हो, ऐसी चीजें समाज में अगर होती हैं तो फिर एक प्रकार से ये पूरे समाज पर एक कलंक के नाम पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, अगर आप इस बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी अपनी कोई भी वीडियो में डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।